राज्यसभा सांसद बनने के बाद सतीश पुनिया आज पहली बार बीकानेर आए हैं। लगातार स्वागत हो रहा है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, उसको लेकर भी छात्रों से बात करेंगे। सतीश पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतीश पुनिया जी, बाड़मेर को बड़ी एक सौगात मिली है, राजस्थान को गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े लंबे समय से जो समस्या चल रही थी रिफाइनरी की, उसको लेकर सौगात की है। अशोक गहलोत लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये कांग्रेस की घोषणा थी। 2013 में सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, वीरप्पन मोहित मंत्री थे, उस समय ये हुआ। कांग्रेस भाजपा ऐसे अड़काने का काम करती है। अगर रात देश में नहीं होते तभी काम शुरू हो जाता। 78,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से नुकसान तो उन्होंने किया है देश का। 50 वर्षों तक राज करने के बाद सिर्फ आश्वासन पे चलती रही, किसी चीज का शिलान्यास किया, उद्घाटन तक वो पहुंची नहीं। देश में ऐसी बहुत सारी इमारतें खड़ी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भले ही उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी, लेकिन धरातल पर उतारने का काम मोदी जी और भजनलाल जी ने किया है। इससे पूरे पश्चिमी राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, रोजगार का साधन बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान की एक लाइफलाइन की तरह रिफाइनरी काम करेगी। स्वाभाविक सी बात है, वो विपक्ष में है, उनको विरोध करने का अधिकार है। इससे कई फायदे होते हैं, टाइम पास हो जाता है और ये उलाना नहीं रहता कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो कागज पे पार्टी को जिंदा रखते हैं, धरातल पर कोई उसका वजूद नहीं है। मुझे लगता है कि रिफाइनरी से उनको तारीफ करनी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था, उदारता के साथ। लोकतंत्र का तकाजा है कि सकारात्मक तरीके से विरोध करिए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध, ये अशोक जी की मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीतिक जो शैली है, आज से नहीं बरसों बरस तक सड़क पे कभी संघर्ष नहीं किया, कागजों में जरूर वो जिंदा रहते हैं। टीकाराम जूली तो कह रहे हैं कि भाजपा को दल के राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, मोदी को कांग्रेस का श्रेय देना चाहिए, क्योंकि 2013 में शिलान्यास हो गया था, फिर शिलान्यास की क्या जरूरत थी? देखिए, यदि उनकी नीयत ठीक होती तो उनको ये राजस्थान भी यही था, और इसका तेल का पता बहुत पहले लग गया था। 13 से पहले भी 10 वर्षों पहले ये अंदाज लग गया था कि यहाँ तेल निकाला जा सकता है। कोई किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन आज वो जब परिपक्व हो गई, आप ये तय मानिए कि उसको धरातल पर लाने के लिए कितनी तकलीफें हुई होंगी, कितने समझौते करने पड़े होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि हकीकत ये है कि रिफाइनरी वहाँ की जरूरत थी, और रिफाइनरी आज की तारीख में उसका उद्घाटन हो चुका, और रिफाइनरी से इस देश की अर्थव्यवस्था को, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। इस हकीकत को कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए। यमुना जल समझौता बड़ा हुआ है, 32 साल बाद जो है अब पानी मिलेगा, शेखावटी क्षेत्रों मिलेगा। आप हरियाणा से भी प्रभारी रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सवाल उठा रहे कि एमओयू सार्ज नहीं करे क्योंकि इसमें तो पानी कम मिलेगा, जबकि उस समय में तो पानी था, ज्यादा मिलना था। 1994 में भैरू सिंह जी के समय ये शुरुआत हुई थी, और बीच में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कभी बीजेपी की, कभी केंद्र में दूसरे विचार की सरकार, तो लगातार इस समझौते को मूर्त रूप दिया नहीं जा सकता था। आप और हम समझते हैं कि जो पूरे देश में जल समझौते हैं उसमें कितनी तकलीफें आती हैं, लेकिन मैं हरियाणा की उदारता मानूंगा कि वहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने राजस्थान के हित के लिए, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहल करके इसको प्राथमिकता से लिया। और आज भी सत्यता यही है कि अब जो MOU हुआ है उसके जरिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, इनको मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बड़ी सौगात मिलेगी। शेखावटी को इस बात की जरूरत थी, क्योंकि भूगर्भ नीचे चला गया, जो जल था वो नीचे चला गया। अब 33,000 करोड़ की परियोजना 3 जिलों के लिए, मुझे लगता है कि वो भी एक लाइफलाइन की तरह काम करेगी। सर, एक जाट ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय तक उठाया है। हनुमान निवासी तमाम लोगों ने भरपूर बड़ा आंदोलन किया था। आप हरियाणा की प्रभारी है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में ओबीसी को जाटों को आरक्षण दे दिया है, राजस्थान में नहीं दिया है। अब आप राज्यसभा सांसद भी बन गए, क्या लगता है, क्या रियल में आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, इसमें जब जिस समय OBC के आरक्षण की राजस्थान में सबसे पहले पहल की थी वाजपेयी जी ने 1999, उसका फायदा सब लोगों को मिला। दूसरा, वसुंधरा जी के समय इसको केंद्र में आरक्षण के लिए अनुशंसा की गई और वो मिल गया। मुझे लगता है कि जब इस तरीके की पेचीदगियां होती हैं तो उसमें कुछ कानूनी पेचीदगी भी होती है जो न्यायालय के पास में लंबित है, और इसलिए कोई भी सरकार जब तक न्यायालय की तरफ से उसमें उस कानूनी पेचीदगी को हटा नहीं दिया जाता, तो कोई सरकार बाध्य होती है, वो संविधान और कानून के दायरे में होती है। सरकार का रुख सकारात्मक। एक आपने मैंने आपका बयान सुना था कि अब आजकल जो राजनेता हो गए थोड़े से अलग हो गए, अपने जाति को तो बढ़िया करते हैं, दूसरी जाति को गालियां निकालते हैं, क्या संदर्भ था? संदर्भ यही है कि देश सबसे बड़ा है। हम किसी जाति, कौम, पंथ, मजहब के होंगे, जब इस देश में पैदा हो गए, इस देश की खाते हैं, इस देश की गाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इस समय
एक समग्र समाज की एकजुटता की आवश्यकता है। जातियों का विग्रह ये समाज को तोड़ता है, फिर देश को कमजोर करता है। जब हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो इंद्रधनुष है, जिसमें हर कौम का व्यक्ति इस देश के प्रति शिद्दत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, कोई खेती करता है, कोई सेना में काम करता है, कोई मजदूरी के रूप में काम करता है। तो मुझे लगता है कि देश की एकता जातियों से बड़ी है। एक अंतिम सवाल है सतीश पुनिया जी, जब जब बीकानेर आते हैं तब आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। प्रदेश अध्यक्ष से आप मुगल के दौरों में ऊँट के गाड़े पर बैठे थे, आपको हरियाणा जिम्मेवारी दी। आप 1 महीने पहले आए, अब राज्यसभा सांसद है, कैबिनेट मंत्री का विस्तार की भी चर्चा चल रही है, आपके नाम के मंत्रिमंडल भी सुनने में आ रहे हैं। मंत्री का पता नहीं, लेकिन मैं संतरी अच्छा हूँ और ऊंट गाड़े पे बैठा था तो इस बार ऊंट के प्रोग्राम में आया हूँ। लेकिन ये बीकानेर के कार्यकर्ताओं का और बीकानेर की प्रजा का आशीर्वाद है कि मुझे यहाँ से काम करने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। ये थे सतीश पुनिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 55 में मोदी ने उद्घाटन किया है उसको लेकर अशोक गहलोत पर जवाब देते नजर आए। वहीं साथ साथ जो यमुना समझौता है उसको लेकर अशोक गहलोत को भी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं प्रजा में खुश हूँ, जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर जवाब देते नजर आए। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।